नमस्कार, जोहार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, जहां हम बात करते हैं झारखंड के उन 16 जिलों की जहां पे मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से अंधकार फैला हुआ है। और इस अंधकार को दूर करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार अडिग है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार विभिन्न तरह की योजना चला रही है, जिससे मुख्य धारा से भटके हुए लोग मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। इसी क्रम में हम आज बात करेंगे पुस्तकालय की। पुस्तकालय यानी कि पुस्तकों का संग्रह। जो पुस्तकालय है, इस पुस्तकालय में किस तरह की पुस्तकें हैं, विद्यार्थी किस तरह से लाभान्वित हो रहे हैं, और जिस जिले की हम बात करने वाले हैं वहाँ के युवक युवतियाँ कैसे मुख्य धारा से जुड़े रहें, और जो मुख्य धारा से भटक चुके हैं वो मुख्य धारा में कैसे वापस आएँ। हम बात कर रहे हैं मास्टर सोबरन मांझी पुस्तकालय की, जहाँ पे हर तरह की पुस्तकें उपलब्ध हैं। सरकार चाहती है कि पुस्तक के माध्यम से विद्यार्थी ज्ञान अर्जित करें, मुख्य धारा से जुड़े रहें और उनके जीवन में नया सवेरा हो। तो चलिए हमारे साथ रुक कीजिए जिला चतरा, चलते हैं ज्ञान के भंडार में, यानी कि मास्टर सोबरन मांझी पुस्तकालय। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा संचालित राजकीय व गैर राजकीय पुस्तकालय मास्टर सोबरन मांझी पुस्तकालय संचालित किया जा रहा है। यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। जोहार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। आज हम चतरा जिले में उपस्थित हैं। एक समय चतरा जिला नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन पुलिस प्रशासन और सरकार की नीतियों के कारण अब लगभग नक्सल मुक्त हो चुका है। यहाँ सरकार की योजनाएं पहुँच रही है और तेज़ी से विकास हो रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण शिक्षा पर इसका बहुत ही प्रतिकूल असर पड़ा है। यही कारण है कि सरकार स्कूल कॉलेज तो खोल ही रही है, साथ ही पुस्तकालय का निर्माण भी करवा रही है ताकि विद्यार्थी समुचित अध्ययन कर सके। आज हम मास्टर सोबरन मांझी पुस्तकालय में उपस्थित हैं और इस पुस्तकालय में पढ़ रहे कुछ विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस पुस्तकालय से उसे कितना फ़ायदा पहुंचा है और पढ़ लिख कर आगे क्या बनना चाहते हैं। तो आइए मिलते हैं कुछ विद्यार्थियों से। मेरे को इस लाइब्रेरी के बारे में मेरी फ्रेंड से पता चला था। यहाँ की फैसिलिटी का बात करें तो ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटी है। वाईफाई की फैसिलिटी है, बुक सारे अवेलेबल है। और अगर बुक बाय द वे अगर मेरे को दुकान से लेना पड़ता है तो लेने में थोड़ा पैसा से बहुत स्टूडेंट नहीं ले पाते हैं। और यहाँ पे है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो हर स्टूडेंट जिस चीज़ का भी तैयारी कर रहा है वो लेकर पढ़ सकता है। और घर से इन्वॉल्वमेंट यहाँ मिलता है पढ़ने का, तो बच्चे आराम से पढ़ पाते हैं यहाँ पे। अगर लाइब्रेरी नहीं होता तो कर पाते, पर थोड़ा डिफ़िकल्ट होता करने में, बहुत सारे समस्या का सामना करना पड़ता। ये गरीब बच्चों के लिए अच्छा फैसिलिटी है। यहाँ पे यूट्यूब से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे गर्मी में एसी की भी फैसिलिटी है। हर घर में तो फैसिलिटी नहीं होता है एसी का, तो अगर गरीब बच्चा यहाँ पे आकर पढ़ रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। प्लस में है यहाँ पे हर बुक अवेलेबल है, तो किसी चीज़ की डिफ़िकल्ट नहीं होता है। चतरा जिले में राजकीय व गैर राजकीय पुस्तकालय की स्थापना की गई है। इन पुस्तकालयों का नाम मास्टर सोबरन मांझी पुस्तकालय रखा गया है। घर में थोड़ा प्रॉब्लम होता है पढ़ने में, तो यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ने में ठीक सुविधा सारा है। यहाँ पे पढ़ने का माहौल शांत रहता है यहाँ, और फेस्टिव में फैसिलिटी सब है यहाँ पे। गर्मी के टाइम में एसी लगा हुआ रहता है, फ़ैन भी चलते रहता है, और पानी का भी सुविधा है। और यहाँ पे न्यूज़पेपर सारे बुक अवेलेबल है, मैगजीन वगैरह भी सब मिलता है। तो जो घर में नहीं पढ़ पाते हैं, मैगजीन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, वो घर में नहीं होता है, पैसे देने पड़ते हैं लेने के लिए, तो यहाँ पे फ्री में सब हो जाता है। और हम JPSC का कर रहे हैं। मेरा नाम प्रतिमा कुमारी है। मैं चतरा डंगाटोली मोहल्ला में रहती हूँ। यहाँ प्रशासनिक केंद्र द्वारा दिया गया है ये लाइब्रेरी। इसमें नॉर्मल पैसे में अच्छा सुविधा मिलता है, जो कि प्राइवेट में ज़्यादा देना पड़ेगा बुक का भी, और चार्ज भी वहाँ ज़्यादा लगता है। जो यहाँ प्रति एडमिशन का 200 फीस है और प्रति माह 30 रुपया लगता है। मेरा नाम दिव्यांशु हुआ। मैं पिछले यहाँ 1 साल से पढ़ रहा हूँ। पहले यहाँ व्यवस्था बहुत कम थी। पहले यहाँ पे सिस्टम नहीं था और एसी नहीं था, और ये टेबल चेयर बहुत कम थे, बहुत एडजस्ट करके लोग पढ़ रहे थे।
बुक्स भी बहुत कम थे, लेकिन इसके बाद यहाँ पे सब सर लोग मिलके इसको मॉडिफाई किए। उसके बाद यहाँ का बहुत ही अच्छा माहौल बन गया। स्टूडेंट भी बहुत कम थे, लेकिन अभी स्टूडेंट पिछले 2 बैच में आते हैं, एक सुबह 8 से 2 के बीच में और फिर एक 2 के बाद रात 8 बजे तक। रात में थोड़ा स्टूडेंट कम आते हैं, शाम टाइम यहाँ लोकल ज़्यादा लोग नहीं आते हैं रात में, लेकिन सवेरे के बैच में बहुत लोग आते हैं। और यहाँ पे सिस्टम से ऑनलाइन लोग पढ़ सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं और वाईफाई का सुविधा दिया गया है। मोबाइल से लोग ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर आता है, सारे तरह का न्यूज़पेपर, इंग्लिश हिंदी सारे न्यूज़पेपर आते हैं, वो भी पढ़ते हैं लोग। यहाँ बुक्स कंपटीशन का भी बुक्स बहुत सारे हैं और आप नॉवेल्स वगैरह पढ़ना चाहते हैं वो भी सारे बुक्स यहाँ पे हैं। के सभी राजकीय गैर राजकीय पुस्तकालयों का नाम शहीद मास्टर सोबरन माझी किया है। इसका उद्देश्य यही है कि आसपास के एवं सुदूरवर्ती क्षेत्र के रहने वाले छात्र छात्राओं एवं युवक युवतियों को शिक्षा से वंचित न होना पड़े। मेरा नाम नीतीश कुमार है और मैं पकरिया गांव से निवास करता हूं और मैं अभी वर्तमान में इस लाइब्रेरी में पढ़ता हूं और यहां रहकर अपना जेईई एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हूं। मुझे यहां बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। जो मैं घर में पढ़ता था पहले, लेकिन मुझे घर में उतना अच्छा माहौल नहीं मिल पाता था, जिसका कारण मैं अच्छी तरह पढ़ाई नहीं कर पाता था, घर में डिस्टर्बेंस भी हो जाता था। लेकिन जब लाइब्रेरी में जब से मैंने ज्वाइन किया है, मैं अच्छे तरह से पढ़ पा रहा हूँ और कंटिन्यूअसली 4-5 घंटे बैठकर यहाँ पढ़ पाता हूँ। यहाँ सब चीज़ की सुविधा है, किताबें अच्छी है और यहाँ का माहौल भी अच्छा है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं मिलता और यहाँ पर वाईफाई भी फ्री मिल जाता है, जिस कारण हमें ऑनलाइन क्लास करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। चतरा में बहुत सारी प्राइवेट लाइब्रेरी भी है, लेकिन हमारी यह लाइब्रेरी मास्टर सोबरन माझी पुस्तकालय, जो कि चतरा का अनुमंडलीय पुस्तकालय है, यहाँ पर फ़ी ना के बराबर लिया जाता है, जिससे हमें गरीब बच्चों को पढ़ने में बहुत सुविधा आती है। मेरा नाम अविनाश कुमार है। मैं यहाँ फ़िलहाल एसएससी के एग्ज़ाम के लिए पढ़ने के लिए आता हूँ। चतरा में तो ज़्यादा लाइब्रेरी है नहीं, लेकिन जो भी है वहाँ से यहाँ अच्छा है। सबसे पहले पैसा के मामले में देखा जाए तो यहाँ कम लगता है पैसा, और दूसरा बात है यहाँ पर बुक भी मिल जाता है। वाईफाई की सुविधा तो है ही, जिससे ऑनलाइन पढ़ाई करने में सुविधा हो जाता है। मैं इस लाइब्रेरी को ज्वाइन करने का मुख्य उद्देश्य है, मैं झारखंड सीजीएल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करता हूँ नियमित रूप से। यहाँ पे हमको बैठने में और पढ़ाई को कॉन्सेंट्रेट तरीक़ा से करने का अच्छा माहौल बन पाता है, और जिसके कारण मेरा तैयारी सुव्यवस्थित तरीक़ा से चल रहा है। और यहाँ फ़ी के बात की जाए तो फ़ी नहीं के बराबर ली जाती है, जिसके कारण हम फाइनेंशियली थोड़ा सा सिक्योर महसूस करते हैं। और यहाँ थोड़ा सा बैठने का जो रिजिलियंस है, व्यवस्था है, तो थोड़ा सा अच्छा है। एसी वगैरह है, पंखा है, तो पढ़ने में थोड़ा सा मन लगता है। और यही सब व्यवस्था के कारण हम लोग जो घर में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, वो लाइब्रेरी में कर लेते हैं। मास्टर सोबरन माझी पुस्तकालय इनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रही है। समय निकालकर सभी यहाँ आते हैं और अपने विषय से संबंधित पढ़ाई करते हैं। इसके अलावा पुस्तकालय को आधुनिक रूप दिया जा रहा है। पुस्तकालय में तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। मैं मास्टर सोबरन जिला पुस्तकालय में लाइब्रेरियन के पद पर हूँ, और यहाँ पे जितनी भी सुविधाएं हैं वो गरीब बच्चों या फिर किसी भी वर्ग के बच्चों के लिए है। सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, किताब से लेकर के कंप्यूटर सिस्टम्स एंड सब कुछ। वो भी हमारे पास जो है सारे मिनिमम कॉस्ट है 30 रुपीज़ हैं और 200 रुपीज़ है एडमिशन चार्ज। तो इसे देख करके आप हमारी लाइब्रेरी की मेंबरशिप को ले सकते हैं। एंड उसके बाद आप यहाँ पे बहुत सारी प्रतियोगिता संबंधित पुस्तकें हैं, जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, नीट, इंजीनियरिंग, जितनी भी लेटेस्ट किताबें हैं सारी किताबें यहाँ पे मौजूद हैं। हर साल यहाँ पे नई किताबें उपलब्ध कराई जाती हैं, और यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज़ भी दे सकते हैं। हमारे यहाँ सिस्टम भी है, और आप वहाँ पे अच्छे से अपना टेस्ट सीरीज़ देके अपनी कोई भी तैयारी, जो भी आपकी तैयारी है यूपीएससी संबंधित, इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर एसएससी, सीजीएल,
से संबंधित जितनी भी तैयारी है आप बहुत अच्छे से यहाँ पे अपना कर सकते हैं। एक अच्छा माहौल मिलेगा और एक अच्छा वातावरण है यहाँ पे पढ़ाई करने के। ये तो काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है और जब से ये जिला प्रशासन द्वारा अपग्रेड कराया गया है लाइब्रेरी को, तो ये लाइब्रेरी काफ़ी ज़्यादा मतलब हाईलाइटेड और भी ज़्यादा हाईलाइटेड हो गई है और बहुत सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं जिला प्रशासन के द्वारा, जिसमें नई पुस्तकें भी हैं, न्यूज़पेपर भी हैं, मैगज़ीन भी हैं और सारे मंथली मैगज़ीन आते हैं, डेली न्यूज़पेपर आता है, जिससे कि काफ़ी बच्चों को फ़ायदा होता है। और अभी 3 बच्चों ने एसएससी, सीपीओ एंड सीजीएल क्वालिफाई किया है, जिनको डीसी सर ने, हमारे उपायुक्त महोदय ने खुद सम्मानित किया था। जितने भी यहाँ जी बच्चे चतरा ज़िला से हैं, चतरा ज़िला के बाहर से भी हैं और कुछ बच्चे बाहर बहुत ज़्यादा लाइक हजारीबाग और बालूमाथ, जहाँ से वो आ सकते हैं और वो आते हैं पढ़ाई करने के लिए। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों का बाकी समय इसी पुस्तकालय में पढ़ने में गुजर जाता है। इससे ये लोग काफ़ी खुश महसूस करते हैं। छात्र छात्राओं का कहना है कि मास्टर सोबरन मांझी पुस्तकालय स्थापित होने से कई तरह की परेशानियों का सहज ही समाधान हो रहा है। ये चतरा जैसा ज़िला में ये लाइब्रेरी जो है सभी बच्चों को अपने सपना साकार करने में अहम भूमिका निभाई है और ज़िला प्रशासन के सहयोग से ज़िला प्रशासन द्वारा यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, सारे सिस्टम लगवाए गए हैं। जो आप एसी वगैरह देख रहे हैं, बैठने की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल का, शौचालय का, कैफेटेरिया वगैरह सभी चीज़ लगाए गए हैं और इसका उपयोग बच्चे कर रहे हैं और प्रतिदिन इसी तरह से यहाँ जो है कई शिफ्ट में बच्चे आते हैं। शिफ्ट वाइज जो है बच्चों को शिफ्ट करना पड़ा है और इससे बच्चे काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। यहाँ पे वीसी की भी व्यवस्था है और कई ऑफिसर आकर काउंसलिंग भी करते हैं सैटरडे को, जिससे भी बच्चों को लाभ मिलता है और बच्चों को मार्गदर्शन के लिए कुछ एक्सपर्ट को बुलाने की बात चल रही है, आए हुए भी थे और बच्चे काफ़ी सफल भी हुए हैं। कई बच्चे नौकरी प्राप्त किए हैं तो जिला प्रशासन के द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया गया है और हम ये कामना करते हैं कि यहाँ जो भी बच्चे आते हैं वो अपने गोल को अचीव करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। सभी विद्यार्थी को जो खासकर +2 पास करते हैं तो सभी विद्यालयों के असेंबली में हम ये चीज़ बुलवाते हैं, या डिग्री कॉलेज भी है वहाँ भी हम मैसेज दिलवाते हैं कि जो भी तैयारी करना चाहते हैं, घर का माहौल सही नहीं है या वहाँ व्यवस्था नहीं है, तो लाइब्रेरी में आकर के अध्ययन अध्यापन करें और जो भी अपना सपना है उसे साकार करें और जो भी समस्याएं हैं वो लाइब्रेरी के पास या हमारे पास रखें, उसे दूर किया जाएगा। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय स्थापना का उद्देश्य ही रहा है कि जो भी गरीब, बीपीएल या अभिवंचित समूह के बच्चियां रही हैं वे शिक्षा प्राप्त कर सकें आवासीय रूप में रह करके। और चतरा ज़िला में 10 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है। सभी विद्यालयों में बीपीएल कोटे के गरीब बच्चे या अभिवंचित बच्चियां जो है नामांकन लेकर और अध्ययन अध्यापन कर रही हैं। वहाँ पे वोकेशनल कोर्स की भी व्यवस्था है और स्मार्ट क्लास है, आईसीटी लैब है, उसके द्वारा भी वो अपना जो ज्ञानवर्धन कर रहे हैं और जिला प्रशासन के द्वारा भी वहाँ कई व्यवस्थाएं की गई हैं। अभी के समय में आप देखेंगे कि बंक बेड, बुक सेल्फ, स्मार्ट क्लास, अभी जिम की भी व्यवस्था हो रही है ताकि वो अपना जो है फिजिकल स्ट्रेंथ को ठीक कर सकें और जो भी जिस क्षेत्र में भी सफलता चाहें उस क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। हम लोग का जो जिला लाइब्रेरी है वो हम लोग ने पूरा रेनोवेट किया है। वहाँ पे युवाएं जो हैं वो आ रहे हैं, फुल फ्लेज लाइब्रेरी है, सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, सारे कंपटीशन की जो किताबें हैं वो सारी वहाँ पे अवेलेबल हैं। युवाएं आ रहे हैं, वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं और अपना जीवन सुधार रहे हैं। साथ ही साथ जितने भी प्रतियोगिता है, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, नीट हो, जेई हो, क्लैट हो,
उसकी तैयारी के लिए हम लोग एक कोचिंग सेंटर भी चला रहे हैं जो कि 100% निःशुल्क है। तो दर्शकों, हमने देखा कि चतरा जिला के विद्यार्थी कैसे ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, जो भटकाव था उनके जीवन में भटकाव कैसे दूर हो रहा है और पुस्तक के माध्यम से कैसे ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। दर्शकों, जब हम जानकारी की बात करते हैं तो कहा जाता है कि जानकारी के अभाव में हम बहुत पीछे रह जाते हैं और जब जानकारी हो तो हम आगे भी बढ़ सकते हैं। और सरकार हमें आगे बढ़ाने के लिए बहुत तरह की योजना चला रही है, सरकारी योजना चल रही है। सरकारी योजना की जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के तहत से। मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो लोगों को बता रही है कि सरकार कौन सी योजना चला रही है, उसका लाभ लोगों को कैसे मिल सकता है। इसी क्रम में हम आपको ले चल रहे हैं कान्हा चट्टी प्रखंड। कान्हा चट्टी प्रखंड जो है चतरा जिला का हिस्सा है। चलिए वहां रुक करते हैं और देखते हैं कि मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र कैसे लोगों को सरकारी योजना के बारे में जानकारी दे रहा है और लोग कैसे लाभान्वित हो रहे हैं। चतरा जिला के कान्हाचट्टी प्रखंड अंतर्गत हेसा पारस गांव में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़कर सरकारी योजनाओं का ग्रामीण लाभ ले रहे हैं। इतना ही नहीं, गरीब परिवार अपने बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र भेजते हैं और वे इस केंद्र को अपने लिए हर तरह से बेहतर समझते हैं। नमस्कार, मैं नीरज। नया सवेरा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम पहुँचे हैं चतरा जिला के कान्हाचट्टी प्रखंड के हेसा पारम के आंगनबाड़ी केंद्र में, जो कि एक घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। यहाँ से लोग विकास की संभावना और कोशिश दूर थे। आज यहाँ के लोग जागरूक हुए और अपने छोटे छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों पे भेज रहे हैं। ये बदलाव कैसे संभव हुआ, यहाँ के माता पिता और बच्चों के गार्जियन से हम बात करते हैं। पहले यहाँ की स्थिति बहुत बदतर थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ की स्थिति में सुधार होने लगी है। बच्चों को यहाँ आंगनबाड़ी में पहुँचाने से माँ बाप को भी फायदा होता है, घर का कुछ गृहस्थ का काम भी कर लेते हैं और अब बच्चों को पढ़ाई भी होता है और खाना वगैरह भी मिलता है। और जो कुपोषित बच्चा होता है उसके लिए पोषण और डॉक्टर द्वारा कुछ इलाज भी करवाया जाता है। ड्रेस वगैरह तो मिलता है, स्वेटर वगैरह भी मिलता है यहाँ पे, यहाँ तक कि जूता मोजा ये सब बैग वगैरह सब मिला हुआ है। छोटे बच्चों का भी टीकाकरण यहाँ होता है, गर्भवती महिला का भी कराया जाता है और बहुत सारे सुविधाएं आंगनबाड़ी में मिलता है। बच्चों को हर महीने वजन कराया जाता है, बच्चों का विकास हो रहा है या नहीं ये सब की जानकारी मतलब होते ही रहता है हर महीने। यही वजह है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकार भी सुदृढ़ करने के लिए तैयार है। मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में पूरे झारखंड में संचालन हो रहा है। यह योजना एकीकृत बाल विकास सेवा यानी ICDS के तहत संचालित की जाती है। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों की दशा व दिशा बदलने लगी है। यहाँ पे बच्चा 5 साल का जो है, जो पर डे स्कूल आता है, उसे आने से सबसे पहले नाश्ता दिया जाता है। उसके बाद बच्चों को खिलाया भी जाता है, जिससे उसे घर का एहसास नहीं होता है कि हम घर में हैं या बाहर में हैं। बच्चों के खोल खेल में ABCD क ख ग घ और यहाँ तक कि बैठने की भी अच्छी सुविधा दी जाती है। यहाँ पे टेबल, कुर्सी, खान पान और बच्चा को हर तरह की खेलने की सुविधा दिया जाता है और बच्चों को ऐसे पढ़ाया जाता है जैसे वो लगता है वो गीत गा रहे हैं। मेरा एक बेटा है जो यहाँ पर डे आता है और अच्छा गीत गा के बताता है, जो घर में नहीं कर पाता। तो केंद्र के खुलने से हमें बहुत तरह की फ़ायदा होता है। पहले नंबर में जब हम महिला गर्भवती रहती है तो उसे खाना पीना का सुविधा, जाँच की सुविधा, वजन बढ़ रहा है या नहीं, गर्भवती महिला लोग को राशन दिया जाता है और सेविका दीदी बताती है कि किस समय हमें क्या लेना चाहिए और घर में क्या क्या सुविधा लेना चाहिए। समय समय पे सुई का भी बताया जाता है, कितना माह में कौन सा टीकाकरण हमें करवाना चाहिए। जब ये किस समय पे हमें अच्छा जांच की सुविधा दी जाती है और हमें साफ़ सफाई रहने का भी ख्याल रखा जाता है। जब प्रसव के दौरान हमें साफ़ सफाई अपना और अपने बच्चा का भी साफ़ सफाई रहने के बारे में हमें सेविका दीदी ही जानकारी देती हैं। यहाँ के ये केंद्र से हमें बहुत तरह के लाभ मिलता है। हम एक घर का भी काम करते हैं। जब मेरा बच्चा यहाँ पे स्कूल चला आता है तो हम निफिक्र होकर अपना काम पे ध्यान देते हैं। पहला नंबर, अगर हम अपने बच्चों को साफ़ सफाई, नाखून काटना, बाल वगैरह भी नहीं कर पाते हैं, वो मेरी सेविका दीदी यहाँ से सब चीज़ कर देती हैं। हमें एहसास नहीं होता है कि वो घर में है, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ है।
पहला नंबर। दूसरा नंबर, जब मेरा बच्चा यहाँ घर में अगर किसी बस खाना नहीं खा के जाता है तो वहाँ नाश्ता की सुविधा, हलवा का सुविधा, खिचड़ी का सुविधा, समय समय पे चावल का सुविधा भी दी जाती है, जिससे हमें ये ध्यान नहीं रख पाते हैं कि बच्चा मेरा भूखा होगा। ये सब घर में मेरा ध्यान नहीं रहता है। हम पूरा निफिक्र होकर अपना काम पे ध्यान देते हैं, और जब यहाँ से छुट्टी होकर बच्चा 1 बजे जाता है तो उस पर हमें ये नहीं करना पड़ता है कि तुम खाना खा लो, क्योंकि वहाँ पे सारा चीज़ का सुविधा है। इसीलिए हमें आंगनबाड़ी से हर तरह की लाभ मिले हैं। इस क्रम में ICDC के स्तर से आंगनबाड़ी केंद्रों को हाईटेक बनाया जा रहा है। झारखंड के लगभग सभी पंचायतों में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र है, जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक सरकारी संस्था है। यह शिशुओं और बाल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। सर, यहाँ पे पहले का स्थिति और अब का स्थिति में बहुत मतलब बदलाव आया है। पहला, जैसे हम यहाँ का सड़क, अगर हमें 4 घंटा का यात्रा कर जाना पड़ता था तो वहाँ पे मेरा 2 घंटा लगता था। अब सड़क अच्छा हो जाने के कारण हम वहाँ पे 1 घंटा, आधा घंटा के ही टाइम में पहुँच जाते हैं। दूसरा, बस जैसे महिला अगर गर्भवती होती थी तो उसे जांच करने में कान्हा चट्टी जाना, यहाँ तक तो ठीक था। अगर चतरा जाना पड़ा तो बहुत मुसीबत आती थी सड़क के कारण। अभी वो सब कोई मुसीबत नहीं है। हमें यहाँ तक कि आंगनबाड़ी में ही जांच की सुविधा की गई है, हमें नहीं जाना पड़ता है कहीं। और अगर जाना भी पड़ता है किसी बस, तो यहाँ सड़क का सुविधा पहले से बहुत अच्छा हो गया है। अभी तक पहला तो बिजली का सुविधा हुआ है, पानी का सुविधा हुआ है, गैस चूल्हा का भी सुविधा हो गया है, और ये पानी का भी बहुत ज़्यादा, और आयुष्मान कार्ड, आवास योजना, ये बहुत सारी सुविधाएं हुई हैं मेरे गांव में। हरा साग सब्जी के बारे में हम लोगों को बताया जाता है। खाना पीने में साफ सफाई के बारे में बताया जाता है। हाँ, अच्छा तरीका से रहने के लिए साफ सफाई, नाखून वगैरह साफ करना पड़ता है, ये सब बताती है सेविका दीदी। सुविधा मेरा बेटी को सावित्रीबाई फुले योजना मिला है, 2500 रुपया पिछले साल, 1 साल हो गया है, और अभी फिर फिलहाल फॉर्म भराई है, तो फिर आगे उसी तरह लाभ मिलेगा। यही गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण होता है, और बच्चे सबके खाने का, पढ़ाई का सुविधा होता है। हमको क्या लाभ मिला इसके लिए? इसका लाभ मिले है हमको। बेटी पढ़ती थी स्कूल में, आंगनबाड़ी से स्कूल चल गई, 10वां क्लास में पढ़ती थी, तो फिर उसको शादी सेट हो गया, तो उसको कन्यादान मिला, 30,000 रुपया लाभ मिला है। यहाँ पर बच्चों को उचित पोषण, वैकल्पिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक विकास के लिए विभिन्न सेवाएं प्रदान की जाती है। जैसे कि पहले तो हमारे गांव में आंगनबाड़ी केंद्र था ही नहीं, तो हम लोग तो ये सब के बारे में हम लोग को जानकारी था नहीं कि गर्भवती महिला को भी टीटी का इंजेक्शन पड़ता है, उनको भी जांच होता है, उनके गर्भ में बच्चा का देख रेख कैसे किया जाता है, वो लोग हम लोग को भी पता नहीं था और नहीं जानते थे। और वही कारण था कि डिलीवरी के समय बच्चा का और बच्चे की माँ को भी मौत हो जाता था। और अभी है कि 1997 से हमारे गांव में आंगनबाड़ी केंद्र आया है। उस समय से हमें धीरे धीरे सुविधा मिलते गई, और अभी यहाँ तक पहुँचा है कि हमें जितना सुविधा चाहिए कि गर्भवती महिला को जैसे ही पता चलता है वैसे हम लोग आके आंगनबाड़ी केंद्र में, सहिया लोग खुद गांव में घूमती है अपने अपने गांव में, तो पता चलता है कि हाँ फलानी की बहू गर्भवती महिला है, तो उनको लाके हम लोग आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकरण करवाते हैं। पंजीकरण करवाने के बाद उनको पहला टीका मिलता है, उसके बाद 1 महीना के अंतराल दूसरा टीका मिलता है, और हर एक माह के 9 तारीख को उनको NC का चेकअप होता है कि उनका वज़न बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, उनका बच्चा का विकास हो रहा है पेट में कि नहीं हो रहा है, और उनको खान पान के बारे में उनको बताया जाता है, आप साफ सफाई कैसे रहिएगा, इस तरह का बात उनको बताया जाता है। ये सब सुविधा हमें मिलती है। यहाँ से था कि पहले हमारे गांव के बच्चे को कि 0 से 3 साल तक तो कोई सुविधा नहीं मिलता था, और अभी है कि आंगनबाड़ी जब से हमारे गांव में खुला है तब से हमारी गांव की महिला जिनके बच्चे यहाँ आते हैं, तो 3 साल के बाद 6 साल के बीच में जो बच्चे हैं
उनको कि वो तो निफिकिर हो जाते हैं। उनके बच्चे आते हैं तो यहाँ पढ़ते हैं, लिखते हैं। जो बच्चे 3 से 6 साल के अंदर हैं, जिनको थोड़ा सा जानकारी है, उनके दिमाग में आ गया कि हाँ साफ़ सफाई होके कैसे जाया जाता है, वो तो आ जाते हैं। लेकिन जिनको पता नहीं है कि हम कैसे वहाँ जाएं, कैसे रहेंगे, तो यहाँ सेविका दीदी हमारी हैं और सहायिका हैं, दोनों मिलके उनके देख रेख करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, उनको नाश्ता देते हैं। हम लोग के यहाँ पे WCD डिपार्टमेंट से सारा आंगनवाड़ी फंक्शनल है, वहाँ पे भी हम लोग ने आधारभूत सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं। ANC कॉर्नर हम लोग ने हर जगह बनवाए हैं, जिससे जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं आके अपना स्वास्थ्य जांच अच्छे से करवा सकें। साथ ही साथ जो JSLPS है मैक्सिमम महिलाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो दर्शकों, आज के अंक में हमने देखा मास्टर सोबरन मांझी पुस्तकालय के बारे में, कैसे लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं, कैसे विद्यार्थी वहां पे ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने रुख किया मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का और वहां जाके हमने देखा कि कौन सी योजना चल रही है और लोग कैसे योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। अब वक्त हो चला है कि हम आपसे इजाज़त लें, लेकिन चलते चलते आप सभी से गुजारिश है कि आपके समक्ष कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जो आपको लगे कि ये मुख्य धारा से भटका हुआ है या फिर उसकी मंशा मुख्य धारा से भटकने की है, तो आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप उन्हें समझाएं कि ये राह गलत है और मुख्य धारा से जुड़े रहें। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात कार्यक्रम नया सवेरा के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।